हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लाइव आप लोगों के बीच। ऑर्चर्ड घूमते हुए मैंने कुछ ट्रायल किया था, तो मुझे लगा कि वो मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, इसीलिए लाइव होकर आप सबसे अपने एक्सपीरियंस को बांटते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो रिंकू, विनोद जी, कैसे हैं? आई होप कि सभी के क्रॉप अच्छी होगी और कुछ हमारे फार्मर्स के स्नोफॉल की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। ऑर्चर्ड्स में नेट्स लगे हुए थे, स्नोफॉल हुआ है तो बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है कुछ लोगों को, पर इससे ये कुदरत की मार है। ये अनएक्सपेक्टेड था इस टाइम पे स्नोफॉल होना, तो उम्मीद है कि उसी जोश के साथ बागवान फिर से अपने बगीचों को रिवाइव करेंगे। तो मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ वो है, हम जो मेन टॉपिक है वो है कि हम रूट स्टॉक्स प्रोपगेट करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। उसके काफ़ी सारे तरीके हैं, तो बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो लोगों को पता भी है कि हम उसको लगाते हैं, रूट स्टॉक्स लगा के उसको 45 डिग्री एंगल पे प्लांट करते हैं। फिर जब स्प्राउटिंग होती हैं तो उसको दबा देते हैं, फिर माउंटिंग के सहारे भी हम उसको लगाते हैं। तो वैसा ही मैंने कुछ एक नया तरीका ट्राई किया था अपने रूट स्टॉक्स प्लांट्स में। स्टॉक्स जो मेरे थे, मदर स्टॉक्स लगे हुए मेरे रूट स्टॉक प्रोपगेशन बेड्स में, उसी में मैंने एक नया मेथड और ट्राई करने की कोशिश की कि जल्दी से जल्दी हम किस तरह से रूट स्टॉक्स को या प्लांट मटेरियल को तैयार कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी ऑलमोस्ट सीडलिंग हाई डेंसिटी 5-6 साल के प्लांट्स हो चुके हैं। वन ऑफ माय फेवरेट सुपर चीफ फ्रांस, 5-6 साल में अच्छी ग्रोथ ले ली है इसने। चलो तो बात करते हैं उस टॉपिक पे जिसके लिए मैं, ये तो नॉर्मल मेथड्स हैं, जैसे हमने इसकी माउंटिंग की है ये सॉडर्स से, तो मैंने यहाँ से रूट स्टॉक्स निकाले नहीं हैं। वरना हम क्या करते हैं, विंटर्स में स्टॉक्स निकाल देते हैं, उसको दूसरी जगह प्लांट करके उसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहीं पर कोशिश की बेड्स में ही इसको चिप करने की। स्टॉक्स तो हमारे तैयार थे और हमने यहीं पे इसमें चिप्स कर दिए, क्योंकि चिप बडिंग एक बहुत अच्छा तरीका है प्लांट को तैयार करने का, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्योंकि इसमें वुड कम होता है, हम कोई भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें वुड काफ़ी आ जाता है, क्योंकि 3-4 आँख हम लेंगे तो उसमें 3-4 आँखों के साथ वुड भी होगा, तो वो ग्रोथ में एज़ कम्पेयर टू चिप थोड़ा सा इससे पीछे रहता है। तो ये देखिए, चिप हमने की थी और सक्सेसफुल हो गई है। तो ये तरीके तो सभी को पता है, ये हमने सॉडस्ट इसमें ऐड किया हुआ है, यहाँ भी देखिए। तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ मेथड वो है, ये देखिए हमने पहले इसको इसी तरह से माउंटिंग करके इसको रूट स्टॉक हमने कुछ तो निकाले भी हैं इससे विंटर्स में इधर से। तो बाकी मैंने ये वाला स्टॉक यहीं पे रख के इसी में एक ही स्टॉक पे 4 से 5 पेड़ तैयार कर दिए एक ही साल में। यह है एयर लेयरिंग। यहाँ पे मैंने इसको किसी को ये करते हुए नहीं देखा है। मैंने भी इंटरनेट पे कुछ वीडियोस इसके देखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए अपने प्रोपगेशन के लिए। तो ये देखिए, ये एक ही स्टॉक था, इस पे हमने जगह जगह पे ये लगा दिए हैं।
ये हमने कट्स लगा के, ये प्लास्टिक, ये सैंड होल्डर है, इसमें आप सॉडस्ट, मिट्टी, कोकोपीट कुछ भी भर सकते हैं जिससे ये मॉइस्ट रहे और इसमें रूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए यहीं पे। तो ये देखिए, ये एक ही प्लांट था, इसमें हमने यहाँ पे कट करके पूरे छिलके निकाल के चारों तरफ से, और इसमें मिट्टी सॉडस्ट भर के यहाँ इसका रूट सिस्टम डेवलप कर दिया। और इससे ऊपर, क्योंकि अब ये रूट सिस्टम इसका यहाँ डेवलप हुआ है, तो यहाँ से ऊपर ये दूसरा प्लांट है और इसमें हमने यहाँ पे चिप कर दिया। ये देखिए, ये चिप भी पूरी चल गई है। सेम यहाँ पे है, ये देखिए, यहाँ पे भी हमारी चिप जो है वो सक्सेसफुली चली है। ये भी सेम। अभी आप देखिए, एक ही स्टॉक पे मैंने 4 प्लांट तैयार कर दिए हैं। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम था, मैंने भी ये लास्ट ईयर और थोड़ा सा लेट किया है। मैंने ये मेरे ख्याल से अक्टूबर फर्स्ट वीक के आसपास में मैंने ये ट्राई किया, और तब थोड़ा मैं लेट हो चुका था, वरना मैं ये उस लास्ट ईयर अगर मैंने जून जुलाई पे किया होता, जो हमारा टाइम है चिपबड का, तो हो सकता है मैं इसको इस बार प्लांट भी कर देता, क्योंकि इसका रूट सिस्टम तो डेवलप हो चुका है। इसी वजह से जब ये डेवलप हुआ है तभी इसने ग्रो करना शुरू किया है। क्योंकि हम जब इसके लिए इस बॉक्स को यहाँ पे लगाते हैं तो हमें पूरा छिलका चारों तरफ से इसका निकालना पड़ता है। तो जब थोड़ी थोड़ी इसकी रूट्स डेवलप होने लगेगी तब वो सैप लेना शुरू करेगा, उसी के बाद ये वो अपर पार्ट जो है आपका वो ग्रो करेगा। अभी मेरे पास एक ही पेड़ में अब मैं इसको यहाँ से निकाल के 1 2 3 4 प्लांट मेरे तैयार हैं। 5वां ये है जो मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक बचा हुआ है। इसमें भी मैंने चिप की थी, ये अभी चली नहीं है, तो इसको मैं ग्राफ्ट करके या कुछ चिप करके चला सकता हूँ। एक ही प्लांट से 4-4 5-5 प्लांट हम चला सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी ऐसा ही है, सेम। तो ये मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए भी ये थोड़ी नई चीज़ थी कि हम, अगर हमारे पास जगह कम है या हम जल्दी प्रोपगेशन चाहते हैं, क्योंकि रूट स्टॉक आप अगर 1 साल भी रहने दोगे अपने बेड पे या कहीं पे, तो उसमें अच्छी खासी ब्रांचेस आ जाती हैं। और अगर नहीं भी हो, सिंगल आपकी स्टेम भी है, तो वो 4-5 फीट ग्रोथ ले लेती है। जब उसका एक बार रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है तो हम उसमें 5 फीट में, आप नॉर्मली आप मान के चल लीजिए कि मैं 3 तो कम से कम पेड़ तैयार कर सकता हूँ एक ही जगह पे। ये मैंने भी, ये बॉक्सेस जो हैं ये स्पेशली फॉर एयर लेयरिंग के लिए, रूटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए है। ये ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको, तो मैंने भी ये ऑनलाइन ही मंगवाए थे। तो मैं सिर्फ ट्राई करना चाह रहा था कि कितने बेनिफिशियल हमारे लिए हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ही स्टॉक में 4 से 5 पेड़ तैयार हो गए हैं। अभी मैं जब चाहूँ इसको यहाँ से निकाल के, इसको खोल के, इसको कट करके इसको कहीं भी प्लांट कर सकता हूँ मैं। ये मेरे पास 4 पेड़ अलग अलग जगह पे लग सकते हैं। तो ये था एक डिफरेंट मेथड ऑफ रूट स्टॉक क्या, प्लांट प्रोपगेशन। आप प्लांट्स कैसे तैयार कर सकते हैं रूट स्टॉक्स पे ही, क्योंकि रूट स्टॉक्स का रूटिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तो जल्दी रूट्स छोड़ देता है। तो आप देख लीजिए, इतने से पोर्शन में ही इसने अपनी रूट्स एक्टिव कर दी, और यहाँ पे जो हमारे चिप की हुई थी हमने, वो चलनी सब शुरू हो गई है। तो इसको हम कभी भी यहाँ से निकाल के एक दूसरी जगह पे जहाँ हमें प्लांट लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो ये थी छोटी सी एक्सपेरिमेंट था मेरा, जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कामयाब हुआ है, क्योंकि मैंने छोटा सा एक रूट स्टॉक प्रोपगेशन के लिए एक ब्लॉग बनाया हुआ है। तो वहाँ लगता है, मुझे कभी लगता है कि ये जगह कम हो गई है, ज़्यादा रूट स्टॉक लगाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। तो इसी तरह से हम एक ही स्टॉक पे 2-3 तो मिनिमम कम से कम पेड़ तैयार कर सकते हैं, और साल भी बच जाएगी हमारी, क्योंकि एक ही साल में हम चिप करेंगे। 3-4 चिप अगर हम एक जगह एक ही स्टॉक पे कर देते हैं तो हमारे पास 3-4 प्लांट भी मिल जाते हैं। ये हमारे लिए चीप एंड बेस्ट, मतलब कि सस्ता भी है और जल्दी अब आपको प्लांट भी तैयार होके मिल रहा है। अगली साल के लिए ही आपके पास 3-4 प्लांट एक ही स्टॉक से निकल सकते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस एयर लेयरिंग पे।
होप कि आप लोगों को इससे कुछ मदद मिल सके और इसी तरह से आप भी कुछ प्लांट्स तैयार कर सकें जल्दी से जल्दी अपने ऑर्चर्ड्स में। होप सो कि आपको हमारा ये लाइव वीडियो पसंद आया हो। ये था मेरा एक्सपीरियंस। फिर और मिलेंगे आप सब लोगों से कुछ नया, कुछ गलतियाँ, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ। गुड बाय, टेक केयर।